कृष्ण राधे राधे। प्रथम प्रसंग भाई जी की डायरी से। तिथि 1984 आश्विन शुक्ल 6 रविवार। तारीख 2/10/1927 ईस्वी। स्थान कांति बाबू का बगीचा, गोरखपुर शहर के बाहर, दक्षिण तरफ से कमरे के पास वाला बीच का बड़ा कमरा। समय प्रातःकाल करीब 7:30 बजे। उपस्थिति सत्संग के समय कई लोग थे। उनमें से कुछ के नाम ये हैं: श्री चेतराम जी, बद्री प्रसाद जी, रामेश्वर जी, घनश्याम दास जी, शंकर लाल जी। ध्यान की बात हो रही थी, ध्यान भी हो रहा था। अकस्मात परम प्रकाश हो गया। भगवान श्री विष्णु प्रकट हुए, आकाश में खड़े हुए थे। करीब 5-6 मिनटों तक दर्शन होते रहे। मुझसे कुछ भी बोला न गया। उनके मुखारविंद और नेत्रों से कृपा झलक रही थी, जैसे पिता अपने पुत्र को और मित्र अपने मित्र को स्नेह और प्रेम की दृष्टि से देखता है। ऐसा भाव प्रत्यक्ष प्रतीत होता था। यह भी अनुभव हो रहा था कि भगवान कुछ कहना चाहते हैं और फिर भी उनकी या मेरी जब कभी इच्छा हो पधार कर दर्शन देने के लिए प्रस्तुत हैं। कुछ समय बाद अकस्मात अंतर्धान हो गए। दिन भर उपरामता रही। इस घटना की सूचना देते हुए भाई जी ने श्री सेठ जी को पत्र लिखा। यहाँ प्रतिदिन प्रातःकाल ध्यान की बातें होती हैं। कल प्रातःकाल ध्यान के समय 6-7 मिनट आंखें खुले हुए जसीडीह की तरह से ही श्री भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन होते रहे। कोई बुलाने या दर्शन करने की भावना भी जागृत नहीं हुई थी, परंतु बड़ा ही विलक्षण आनंद रहा। बुलाने की इच्छा तो नहीं होती, परंतु अब ऐसा विश्वास होता है कि गुरु चरण कृपा से जब इच्छा हो तभी भगवान के दर्शन और उनसे वार्तालाप हो सकते हैं। कल दिन में एक बार आपके चरणों में आने की स्फुरणा हुई थी। कारण कुछ पता नहीं। मुझे कभी कोई स्वप्न भी नहीं आते। साल भर में शायद 1-2 स्वप्न आते हों, परंतु परसों रात को स्वप्न में आपके दर्शन हुए। मानो मैं तथा बहुत से अन्य लोग आपके साथ कहीं पर गए हुए हैं। पूरी बातें स्मरण नहीं हैं। द्वितीय प्रसंग। तिथि संवत 1984, मिति अश्विन शुक्ल 12 शनिवार। तारीख 8/10/1927 ईस्वी। स्थान कांति बाबू का बगीचा, दरवाजे के सामने वाली दक्षिण भिमुखी कोठरी जिसमें ऑफिस था। दिन के करीब 12 बजे उपरामता ने जोर पकड़ा। मैं बाहर बैठा हुआ था। घर में चूना पोतने वाले मजदूरों का काम देखने की चेष्टा कर रहा था कि अचानक किसी के द्वारा खींचा सा जाकर कोठरी के अंदर चला गया और अंदर से किवाड़ बंद कर लिया। उत्तर की खिड़की के पास कुर्सी पर बैठ गया और मन की भावना के अनुसार किसी के बैठने के लिए सामने एक कुर्सी और रख ली। अकस्मात प्रकाश हो गया। महान शांति सी प्रतीत होने लगी। मेरी उस समय की अवस्था का मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ। तत्काल ही भगवान का आविर्भाव हो गया। मेरे सामने की कुर्सी पर एक बार उनका चरण स्पर्श हुआ, फिर आकाश में ही उनकी स्थिति रही। मैं मंत्र मुग्ध सा हो रहा था। मेरे आनंद का पार नहीं था। प्रभु मेरे सामने स्थित हुए, करुणा और प्रेम के साथ महान आनंद की वर्षा कर रहे थे। मैं कुछ बोल नहीं सका, ना स्तुति कर सका। चरण स्पर्श मैंने उसी समय कर लिए। मन ही मन भगवान की इस अयाचित कृपा को देखकर परम आह्लादित हो रहा था। बहुत देर तक ये स्थिति रही। फिर भगवान बोले, मानो आनंद का समुद्र उमड़ा। तेरी कुछ इच्छा बाकी है? बड़ी हिम्मत से 1-2 वाक्य मेरे मुंह से निकले। कुछ नहीं, केवल आप। इस समय भगवान की मधुर मुस्कान कुछ अनोखी ही थी। भगवान ने हंसकर मानो मेरा समर्थन किया, फिर धीरे धीरे बीच बीच में रुककर इतनी बातें कहीं। नंबर 1, दर्शनों की बातें गुप्त रखने में ही लाभ है। 2, धर्म के नाम पर परस्पर लड़ने वाले मेरे प्रभाव नहीं जानते। 3, पूरी गोरक्षा में अभी विलंब है। 4, मेरे अवतार का समय अभी बहुत दूर है। 5, जगत का कुछ भला करना हो तो भेद छोड़कर नाम का प्रचार कर। लोगों से कह दे कि इस काल में नाम से ही सब कुछ हो जाएगा। मेरे अवतार में भी नाम ही हेतु होगा। 6, जो लोग नाम का सहारा लेकर पाप को आश्रय देते हैं, उनको सावधान कर कि उनकी शुद्धि यमराज भी नहीं कर सकता। 7, पापों का नाश तथा भोगों की प्राप्ति के लिए नाम का प्रयोग करना मूर्खता है। पाप का नाश तो फल भोग और प्रायश्चित से भी हो जाता है। क्षणिक भोगों की तो परवाह नहीं करनी चाहिए। भोगों के आने जाने में तो हानि ही क्या है। 8, नाम तो प्रिय से भी प्रियतम वस्तु है। इसका प्रयोग तो इसी के लिए करना चाहिए। 9, दंभ बहुत बढ़ गया है। दंभ मेरी प्राप्ति में सबसे बड़ा बाधक है। दंभियों से सावधान रहे और उनको भी सावधान कर दे कि उनकी बुरी गति होगी।
काम क्रोध से भी दम्भ बुरा है। 10. किसी को भी मेरे दर्शनों का पक्का आश्वासन मत दे। 11. जसीडीह के सिवा इन बातों का मेरे नाम से प्रचार ना कर। 12. अब इस तरह नहीं आऊँगा। तेरे बिना बुलाए तो 2 बार आ गया। मुझे ये बातें कहनी थी, इसलिए जब चाहे स्मरण कर बुला सकता है, परंतु भूल मत करना। इसके बाद भगवान चुप हो गए। मैं बड़े हर्ष के साथ उनकी ओर ताकता रहा। उस समय जगत में उनके सिवा मानो कुछ और नहीं भासता था। किसी की भी स्फुरणा तक भी नहीं थी। अकस्मात श्री भगवान अंतर्धान हो गए। मेरी स्थिर दृष्टि विचलित हो गई। मैं देखता हूँ कि पूर्व ओर की खिड़की से श्री रामेश्वर जी ताक के देख रहे हैं। मैंने सामने की कुर्सी अलग हटाकर किवाड़ खोल दिए। उस समय घड़ी में करीब 2:15 बजे थे। इसके बाद करीब 40 घंटे तक उपरामता बनी रही। तृतीय एवं चतुर्थ प्रसंग। भाई जी द्वारा श्री सेठ जी को लिखा पत्र। गोरखपुर, कार्तिक कृष्णा, संवत 1984, 24 अक्टूबर 1927। श्री पूज्य चरण, हृदय से प्रणाम। गत शुक्रवार कार्तिक कृष्ण 21 अक्टूबर 1927 को मैं यहाँ पहुँच गया था। आपकी आज्ञा अनुसार प्रश्नों का उत्तर जानने की भावना मन में थी। कार्तिक कृष्ण 22 अक्टूबर 1927 शनिवार को प्रातःकाल करीब 5:30 बजे स्नान संध्या के उपरांत मैं एकांत में बैठा था। बैठे बैठे ही नींद या बेहोशी सी हो गई। उसमें श्री भगवान दीख पड़े। उन्हें मानो इस भाव के शब्द कहे। 1. जिन 7 विषयों के प्रचार की बात तुम लोगों ने तय की है, उनका प्रचार जितने अधिक देशों और अधिक लोगों में हो वैसी चेष्टा करो। लोगों को समझा दो कि इसके मानने से ही कल्याण हो सकता है। 2. धर्म ग्रंथों में दूसरा धर्म मानने वालों के लिए किसी धर्म ग्रंथ का नाम न लेकर गीतोक्त भक्ति युक्त निष्काम कर्म का भाव मानने के लिए कहो। 3. एक बार जिसने मेरा नाम ले लिया उसका भला होने में कोई शंका नहीं करनी चाहिए। 4. मेरी प्रेरणा के अनुसार कितना प्रचार हुआ है और हो रहा है उसका पता पीछे लगेगा। 5. मेरे मिलने की इन बातों को प्रकाश करने से हानि है। इतनी बातें सुनने के बाद मुझे चेत हो गया। ऊपर जो बातें लिखी हैं, शब्द तो कुछ दूसरे भी थे, पर भाव वही है। आज सोमवार 24 अक्टूबर 1984 प्रातःकाल करीब 6:30 बजे ध्यान के लिए बीच वाले कमरे में बैठे थे। आपकी आज्ञा अनुसार एक बार भगवान का स्मरण करने का विचार एकांत में था, परंतु ना मालूम क्यों पहले से ऐसी प्रेरणा होने लगी थी कि इसी समय स्मरण किया जाए। तदनुसार प्रश्नों का उत्तर जानने और आपकी आज्ञा पालन करने के लिए श्री भगवान का स्मरण और आह्वान गीता 4 से 7, 8 किया गया। थोड़ी ही देर में भगवान वहाँ प्रत्यक्ष प्रकट हो गए। लोगों को ध्यान में आज विशेष शांति मिली। श्री हरि कृष्णदास जी और चेतराम जी के अच्छा ध्यान हुआ। श्री दुजारी जी जो ध्यान के लिए आपसे उस दिन प्रार्थना करते थे, आज ध्यान में उनको बड़ा आनंद रहा। उन्होंने कहा, मुझे आज ऐसा ध्यान होने की आशा नहीं थी। श्री घनश्याम दास जी को आंखें खोले हुए और मूंदे हुए प्रकाश अत्यधिक मालूम हुआ। उनकी आंखें डबडबा आईं और उन्हें रोमांच भी हुआ। श्री राम नरसिंह जी को जसीडीह की बातें ही आंखें मूंदे और खुले हुए उनसे कहा गया कि प्रत्यक्ष से भाव को छोड़कर प्रत्यक्ष मानो और चरण स्पर्श करने की चेष्टा करो, परंतु उन्होंने कहा, मुझे तो मन की दृढ़ कल्पना ही मालूम होती है। आंखें अधिक देर खुली नहीं रहती, आपसे आप मुझ जाती हैं। पीछे उनसे बात करने पर मालूम हुआ कि उस समय उनके समझने में कुछ भूल रह गई थी। लोगों के उठ जाने के बाद श्री राम नरसिंह जी और श्री दुजारी जी बहुत देर तक ध्यान में बैठे रहे। भगवान से जिन 4 बातों के पूछने की मन में भावना हुई थी वे इस प्रकार हैं। 1. आपका स्वरूप ही श्री जय दयाल जी का स्वरूप है, इसमें क्या भाव है? 2. 20 वर्ष पूर्व प्रेरणा करने पर भी संतोषजनक कार्य क्यों नहीं हुआ? 3. नाम का प्रचार किस तरह किया जाए? क्या संन्यास लेने से अधिक प्रचार हो सकता है? 4. किस नाम का प्रचार किया जाए? इन प्रश्नों का उत्तर निम्नलिखित मिला। 1. इस संबंध में जय दयाल से ही पूछो, वही बता सकता है। 2. कल कहा ही था, कार्य का पता पीछे लगेगा। डाले हुए बीजों का विस्तार फल लगने पर मालूम होगा। असंतोष मत करो, कार्य करो। 3. कल के कहे अनुसार जितना अधिक लोगों में प्रचार कर सको उतना करो। स्थान स्थान पर कीर्तन होना बहुत अच्छा है। संन्यास की अभी आवश्यकता नहीं, आगे चलकर विशेष लाभ हो सकता है। 4. कोई खास नाम नहीं है, मेरे भाव से कोई सा भी नाम मनुष्य ले सकता है।
इसके बाद घनश्याम दास जी के संबंध में तो मेरे मन में कोई भावना नहीं हुई। राम नरसिंह जी के संबंध में भी मेरे मन में कोई प्रार्थना करने की भावना तो नहीं हुई। केवल आपकी प्रेरणा अनुसार साधारण भावना मन में हुई, जिसका उत्तर तुरंत यह मिला कि इसके दृढ़ निश्चय होने से हो सकता है। इसके बाद इतना और कहा कि कल के संकेत से प्रश्न का उत्तर दे दिया गया था, आज फिर स्मरण किया इसलिए आना हुआ, परंतु मुझे बुलाने के भाव से ऐसे स्मरण नहीं करना चाहिए, ये नीचा भाव है। उस दिन का संकेत तू समझा नहीं, उचित समझने पर हम स्वयं आ सकते हैं। इन सब बातों का प्रकाश करने में हानि है। इतना कहते ही भगवान अंतर्धान हो गए। कोई आधे घंटे तक दर्शन होते रहे। यही आज की घटना है। पहले प्रश्न की प्रेरणा और उसका उत्तर दोनों ही अद्भुत हैं। इस संबंध में मेरे विश्वास के अनुसार जो बात मेरी समझ में आई उसका खुलासा कभी रूबरू मिलने पर हो सकता है। इस समय आपसे कुछ पूछने का मेरा आग्रह नहीं है। एक बार तो इस घटना को लेकर स्वयं आपकी सेवा में उपस्थित होने का विचार हुआ था, परंतु पीछे से यही ठीक समझा कि रजिस्ट्री चिट्ठी के द्वारा ही यह विषय लिखकर भेज दिया जाए। भगवान की प्रेरणा और आपकी इच्छा के अनुसार इस विषय को आप जितना गुप्त रखना या प्रकाशित करना ठीक समझे वैसा कर सकते हैं। मेरी समझ से तो अभी इसका प्रकाश न होना ही भगवान की प्रेरणा है। 7 बातों के संबंध में मेरी ऐसी स्फुरणा हुई कि इनके संबंध में 3-4 पृष्ठ का एक लेख लिखा जाए, जिसमें इन 7 बातों का खुलासा हो और उस लेख का बंगला, मराठी, गुरुमुखी, गुजराती, तमिल, उर्दू और अंग्रेजी आदि भाषाओं में अनुवाद करवाकर लाखों की संख्या में पैम्फलेट छपवाए जाएं और वे बहुत कम मूल्य या बिना मूल्य भारत के प्राय सभी प्रांतों में और इंग्लैंड, अमेरिका आदि देशों में भी प्रचारित किए जाएं। भारत के और विलायत के प्राय बहुत सी भाषाओं के पत्रों में भी प्रकाशित करवाने की चेष्टा की जाए तो बहुत लोगों के पास इस संदेश के पहुंचने में सुगमता हो सकती है। संभवतः इस काम में आरंभ में 2000 रुपये अंदाजा खर्चा हो सकते हैं, जो मेरी समझ में खर्च करने उचित हैं। इस संबंध में आपकी जो आज्ञा हो उसे लिखनी चाहिए। आपकी आज्ञा अनुसार कार्य आरंभ करने का विचार है और कोई बात इस संबंध में जचे सो लिखनी चाहिए। संबंध के स्वास्थ्य के संबंध में और यहाँ आने के संबंध में जैसा जचे सो लिखना चाहिए। एक प्रसंग में भाई जी ने बताया, बाहर से जीवन को साधारण रखने की प्रेरणा तो जसीडीह के बाद से ही हो गई थी, किंतु स्पष्ट आदेश तो श्री कृष्ण ने ही दिया। राधे राधे।